we doing next? Something bigger, something better, something more challenging, something that's scarier, something that's out of the box for me, something that I haven't done before. तो वो जो एक अचीवमेंट होती है ना एक चीज़ की, और जो रिवॉर्डिंग फीलिंग आती है उसको अचीव करके, दैट इज़ माई पुश. वो मेरी मोटिवेशन है टू ड्रीम मोर. मेरा अगला यही था. मैंने 4 चीज़ें निकाली थी. आई वाज लाइक लव, एम्बिशन, सक्सेस एंड फेलियर. Which one of these 4 is the strongest creator of dreams for people? I was just thinking about these because love, ambition, success and failure. For me, success. Because failure also makes you sometimes want to dream more and get bigger, you know. And success, of course, because वो जब मजा आता है फिर then you like. वही ना, वो जो एक rewarding feeling होती है achievement की, that pushes you to do more. So I think for me, a lot of people, it's failure. Yeah. You know, you fall down, you rise back up, you dust yourself off, and you dream bigger. And you know, you fail 99 times, but you win one time. So it's worth it. अच्छा, मुझे बताएं, आपको लगता है लड़कियां अभी भी अपनी सोच की कैदी हैं? 100%. Yeah. देखिए, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, बट मैं जब भी इस बारे में बात करती हूँ, I always like to mention कि हम जब बात करते हैं ना कि चेंज आ रहा है और लड़कियां आर ड्रीमिंग मोर, हम एक बड़ी स्पेसिफिक फिर भी एक बबल की बात कर रहे हैं. 80 to 90% ऑफ द वुमेन जो एक्चुअल मेजॉरिटी है, उनके लिए अभी भी रियलिटी बहुत डिफरेंट है. और वो तब तक नहीं चेंज होगी जब तक हमारे मर्द नहीं बेहतर होंगे, जब तक हमारा ओवरऑल एक पूरा डायनामिक में शिफ्ट नहीं आएगा. तो यस, बेहतरी डेफिनेटली हो रही है, लेकिन वो बेहतरी जितनी एक्सेलरेटेड आपको नज़र आ रही है ना, वो एक बड़े छोटे से सेगमेंट में है सोसाइटी के. वो एक बड़ा प्रिविलेज्ड अभी भी एक सेगमेंट है जिसमें एक्सेलरेटेड पॉजिटिविटी और मूवमेंट और एम्पावरमेंट है. अभी भी मेजॉरिटी. But if I look at people like you and me who have the opportunity to go and do what they want to do, you know, अपने dreams को हमने I think काफ़ी हद तक अचीव किया है. हम लोग भी, जैसे मैं अपने आप को देखती हूँ, मुझे लगता है कि जो सोच की कैद की बात है कि वो अपने आसपास जो देखा और जो थोड़ा इंस्टिल हुआ कि थिंक अबाउट अदर्स फर्स्ट, यू नो, डू दिस फर्स्ट, अपने आप को रिवॉर्ड कम करना. इतनी प्रोग्रेशन और इतनी अचीवमेंट के बावजूद भी आपको कहीं लगता है कि कहीं कहीं हम भी अपने इस तरह की सोच के कैद में होते हैं. इट्स एन ऑन गोइंग एफर्ट टू गेट आउट ऑफ दिस थिंग आई थिंक एंड रिवॉर्ड योरसेल्फ आल्सो. कॉन्स्टेंटली अपने आप को बताना पड़ता है, कॉन्स्टेंटली एक एक्टिव डायलॉग होता है अपने साथ दिमाग में कि यू डिजर्व दिस, यू डिजर्व बेटर, यू डिजर्व गुड, यू आर वर्दी, you are worthy, you are worthy, you are worthy. क्यों करते हैं हम लोग ऐसा? क्योंकि बड़े अरसे तक women have made to feel like they are not worthy ना. But in your generation also it's the same. Are you guys better than us? Definitely better. है ना? थोड़ा 20% होगा, 10%. तो बहुत छोटा सा चेंज है, लेकिन डेफिनेटली चेंज है. क्योंकि वो एनवायरनमेंट तो आपको करता है ना पोल्यूट थोड़ा बहुत. कंडीशनिंग है ना, कंडीशनिंग है. बचपन से एक चीज़ देखी हुई होती है. आसपास अगर आप नॉर्मल डे टू डे जिंदगी में देखें तो वही चीज़ आपको प्रेवलेंट नज़र आती है. इवन दो चेंज है, लेकिन मेजॉरिटी आपको अभी भी वही नज़र आती है. तो वो इट्स हार्ड नॉट टू लेट दैट सीप इन टू योर माइंड एंड इनफिल्ट्रेट योर थॉट्स. बट एक एक्टिव अपने आप को बताना पड़ता. आई थिंक फॉर मी डेली एफर्मेशंस, आई वेक अप एंड टेल माई सेल्फ, यू नो, आई एम वर्दी, आई डिजर्व बेटर, आई डिजर्व गुड थिंग्स इन लाइफ, आई वर्क हार्ड, यू नो. तो वो अपने आप को बार बार बताना पड़ता है. बट वो एक अच्छा प्रोसेस है अपने आप को बार बार, यू नो, यू मैनिफेस्ट इट टू, राइट. जितना आप बोलते हो उतना आपका माइंड उसको रियलिटी परसीव करता है. इसीलिए कहते हैं ना, अच्छी बातें करनी चाहिए. क्योंकि आप जितना बोलते हो वो आपके माइंड को लगता है रियलिटी है. अच्छा, ये भी होता है ना कि आप कुछ कर रहे हैं, दूसरे तो कर नहीं रहे, फिर आपको गिल्ट फील होता है, यू नो, कि ओ बट एवरीबॉडी एल्स इज नॉट डूइंग इट. सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू स्विम अगेंस्ट द टाइड. और व्हेन यू स्विम अक्रॉस इट एंड यू रीच द शोर, आपको वहाँ एक कम्प्लीटली डिफरेंट दुनिया मिलेगी. सो टेल मी, कैसे पता चले कि ये मोहब्बत है या आदत है? किस चीज़ की? जो भी फीलिंग आ रही है किसी को किसी के बारे में. इफ यू लाइक समवन, हाउ डू यू टेल इफ इट्स रियली लव और इज जस्ट being used to that person? बड़ा difficult है. It's very difficult because for a lot of people habits become love. Yeah, true. And love becomes habit. Interchangeable feeling है. I think for me the difference between being used to somebody and actually loving somebody is just my gut.
और आई थिंक फीमेल्स की women's gut Yeah. and their sixth sense is very strong. हमें अंदर हड्डियों में पता चल जाता है, you know, when you truly are there with somebody. But I also feel that in a way sometimes हम toxic या हमें red flag नजर भी आ रहे हों तो हम पट्टी आ जाती है, प्यार। हाँ. Women are also very vulnerable and gullible in love. हम इतने तरसे हुए होते हैं ना प्यार के कि अगर हमें कोई थोड़ी सी इज्जत दे, इज्जत दे ना, तो वो जितना भी रेड फॉरेस्ट हो, हम कहते हैं नहीं यही है. इज्जत तो दी थी, वो चीज तो थी, क्योंकि देयर इज सच अ बिग लैक ऑफ इट. तो वो थोड़ी सी भी ब्रेड क्रमिंग होती है ना, कोई थोड़ा सा भी आपको देता है इज्जत या प्यार देता है, या आपसे प्यार से बात करता है, आपको इज्जत देता है, तो आप कहते हो यही है, that's my prince charming. But वो टाइम और एज और एक्सपीरियंस आपको बताता है कि निकालो इसको यहाँ से, you deserve better. Yes, अगर किसी ने प्यार से, किसी ने इज्जत दी है या प्यार से बात की, इसका ये मतलब नहीं है कि that's your, you know, that you should make that person your entire love. तो वो टाइम देना चाहिए. And I think age, it's very important to. That's so true. What do you think of situationships? So draining. They are so draining because कोई commitment नहीं है ना, कोई no strings attached, मतलब feelings की strings attached हैं आपकी, आप fully उस तरह emotionally आप उसको as a relationship commit कर रहे हो, लेकिन societally उस पे कोई label नहीं है. You are not anything. You are not labeled as anything. There is nothing officially going on. But आप हर चीज़ अपनी उसी तरह invest कर रहे हो. I think situationships have to be the worst thing that has happened to our generation. That's so true. And that has drained the absolute life and love out of the people of my generation. And I'm just surprised that people are still going on about it. And it's normalized. Now it's so normal. It's so normalized. You know, now, you know what's really scary? Anytime you ask about somebody's relationship status, like, oh, I don't know what we are, we're just in a situationship. Oh God. And that 3-4 लोगों ने मुझे इस तरह की बात की और मैंने बोला we're screwed. Yeah, seriously, it's, I think ये mental health के लिए इतना बुरा है. It's very bad. Emotionally. क्योंकि आप देखो, आप invest उस इंसान में करते हो who you see a future with. True. Right? You want to spend your life with somebody और उस इंसान में फिर आप इन्वेस्ट करते हो, अपनी एनर्जी देते हो, अपना प्यार देते हो, अपना एफर्ट देते हो, उसके लिए करते हो बहुत कुछ. सिचुएशनशिप में आपका कुछ भी नहीं नजर आ रहा आपको कि क्या है, और कोई फ्यूचर नहीं है, कोई वो भी नहीं है, कॉन्फर्मेशन भी नहीं है कि कुछ होगा या नहीं होगा. चले वो तो किसी चीज का नहीं होता ना, लेकिन आपकी नियत तो होती है ना कि ये इस बंदे से शादी करनी है. सिचुएशनशिप में तो बस आप चल रहे हो, कोई रास्ता नहीं पता, मंजिल कोई नहीं है, बस रास्ते पे आप चले जा रहे हो. तो ये बहुत टॉक्सिक है, बहुत ड्रेनिंग है, बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग है. और आई फील लाइक ये आपको एक्चुअली उन लोगों में इन्वेस्ट करने से रोकता है जो वो सारी एफर्ट डिजर्व करते हैं. बिकॉज़ आप डर गए इतने होते हैं ना, डर गए होते हैं और आप ड्रेन हो जाते हैं, क्योंकि प्यार करना आसान नहीं है और किसी के लिए एफर्ट्स डालना और किसी में इन्वेस्ट करना इट्स नॉट इजी. प्यार करना आसान नहीं है, मुझे लगता है प्यार करना तो बहुत नेचुरल फीलिंग नहीं होती है. डिपेंड करता है इंसान पे. मैं एक बहुत इंटेंस इंसान हूँ, आई एम वेरी इंटेंस. सो फॉर मी लविंग समबडी, romantically loving somebody, when I'm very serious about them, it like consumes me in the best way possible. But ये नहीं हो सकता कि भाई ये खत्म हो तो चलो ये चलो वो तो बहुत ही painful process होता है. नहीं, not for me. No, वो तो बहुत painful. But are you a demanding person? You feel you invest a lot and then you expect a lot. Obviously, why wouldn't I? The things I can do for somebody else, that is my standard for a relationship. अगर मैं आपके लिए ये कर सकती हूँ या मैं अपने लिए जो कर सकती हूँ, आप अगर मुझे वो करके दे सकते हो या मेरे लिए वो कर सकते हो या उससे ज़्यादा, then you're good for me. And I am very demanding in terms of emotions. I want attention, I want love, I want reassurance. But that should be there, na? It's not कि कोई favor कर रहा है. This is not just that, it's bare minimum. Yeah, it's bare minimum. It's bare minimum. Yeah, अगर मैं अपने लिए कर सकती हूँ या मैं किसी के लिए या आपके लिए जो मैं कर सकती हूँ, why can't you do the same? वही तो रिलेशनशिप को खूबसूरत और डिफरेंट बनाता है. Exactly. अच्छा, चल मैं इंडस्ट्री में women supporting women है क्या? जो हमारी फीमेल एक्टर्स हैं वो सपोर्ट करती हैं, इनसिक्योरिटीज़ वहाँ एग्जिस्ट करती हैं? देखिए, इनसिक्योरिटी कहाँ नहीं है. आप जैसे देखें, अगर आप किसी बैंक में जॉब कर रहे हो और आपका कंटेम्प्रेरी है, दोनों को एक ही असाइनमेंट मिल रही है या दोनों को एक ही कैलिबर की 2 असाइनमेंट्स मिल रही हैं, ऑब्वियसली कंपटीशन होगा ना कि कौन किसकी परफॉर्मेंस बेटर आएगी या बॉस किसको बोलेंगे कि आपने बेहतर काम किया है. सेम हियर, जिसका आपको होता है यार, मतलब मुझे कभी भी
इनसिक्योरिटी या जेलिसी नहीं हुई, मुझे सिर्फ ये होता है आई रियली वांट टू डू माय बेस्ट, क्योंकि अगर किसी और का बेस्ट है तो वो शायद मेरा बेस्ट ना हो, वो मेरे से ज़्यादा हो मेरी कैपेसिटी से या मेरी कैपेसिटी से कम हो, तो वो एक अनफेयर कंपैरिजन